Show me now. Wow! You did it beautiful. Okay. Okay, keep away. Up, no. You want to show him the picture? Look up. Here. Turn your hand around. Wow! हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। इट्स बीन 5 days, सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए हैं। लगातार बारिश है, 2-4 मिनट को ही रुकती होगी, अदरवाइज किनमेन चलती जा रही है और टेम्परेचर काफ़ी ड्रॉप हो गया है। इवन दो नेक्स्ट वीक 1-2 दिन सनी है आई गेस, बट टेम्परेचर और भी ज़्यादा कम जा रहा है। तो फैब हमेशा यहाँ पे बहुत ठंडी होती है। जिस साल लदवी हुई थी उस साल तो इतनी स्नो पड़ी थी फैब में, हमें घबराहट होने लगी थी कि रात बेरात अगर हमें हॉस्पिटल जाना पड़ा तो कैसे जाएंगे, टैक्सी आएगी नहीं आएगी। तो बहुत ही अजीब सा था और लिटरली स्नो बहुत पड़ी थी, पर खैर ठीक ठाक पहुंच गए थे, सारे काम हो गए थे। अभी जो है वो सुबह का टाइम है और ईवी के स्कूल जाने का टाइम है, बट अभी मैंने उसको रेडी नहीं किया है। उसको 5 मिनट पहले भी रेडी कर दो ना तो उसको बस लग जाते हैं कि चलो चलो चलो, तो बिल्कुल निकलने से पहले ही मैं उसको रेडी करती हूँ। तो अभी बस उसको रेडी करना बाकी है। उसको ड्रॉप करके आई एम गोइंग टू इंडियन ग्रोसरी शॉप। थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी शॉपिंग है, कुछ एक चीज़ें हैं जो ख़त्म हो रही हैं वो लेके आनी है। एंड आई थिंक लास्ट में गई थी इंडियन ग्रोसरी के लिए दिवाली से पहले, तो तभी लेकर आए थे हम काफ़ी सारा सामान। उसके बाद आई थिंक December 1st वीक जब मैं बीमार हुई थी तो विकास ने एक चक्कर लगाया था, तो ये कुछ एक चीज़ें लेकर आए थे। तो आज भी गिनी चुनी चीज़ें ही लेकर आनी है। तो यस, ये थोड़ा सा बाहर का काम है। लंच मैंने ऑलरेडी बना दिया है अपना सिंपल सा, ताकि वापस आके मैं आराम से ग्रोसरी लगा सकूं, भूख लगे तो अच्छे से खाना खा लूं, आके फिर वो खाना बनाने वाली हेडेक ना रहे। तो मेरा हमेशा यही होता है कि जब भी बाहर निकलना है तो खाना वगैरह जो है वो मैं बना के चली जाऊं और घर जो है वो साफ सुथरा आके बस अपना जो है काम जो है वो निपटाना है, घर का कोई एक्स्ट्रा काम ना हो। सो दिस इज माई हैबिट, आई डू इट। तो यस, अभी मैं ईवी को रेडी करती हूँ और फिर उसको ड्रॉप करके शॉपिंग करके लेके आती हूँ। तब तक आप देखो कि मैंने लंच में क्या बनाया है। और नेक्स्ट वीक जो है वो बच्चों की स्कूल की छुट्टियां भी है, तो इसलिए भी मैं सोच रही हूँ कि अभी चक्कर लगाऊं, ताकि अगले हफ्ते जब हम बाहर निकले तो बस बच्चों को लेके के प्ले एरिया जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, बस इसी तरह का वो ग्रोसरी वाला चक्कर ना हो। तो मैं हमेशा ये करती हूँ, छुट्टियों से पहले निपटा देती हूँ। और ये छोटा सा हाथ किसका आया है, ये देखो, इधर दिखाओ। और ईवी चिंग ने जो है क्या लगाया अभी? You want to sit down? Then how? Okay, now show. ये देखो, ईवी चिंग ने जो है ऐसे करके दिखाओ, नेल पेंट लगाई है ना। ईवी को नेल पेंट का इतना शौक है। अद्वी इज लाइक मी कि उसको इतना ज्यादा है नहीं नेल पेंट का, बस कभी कभार लगा लिया, वैसे आज मैंने भी लगाया है। एंड ईवी इज लाइक नानी है कि कुछ भी हो जाए अभी नेल पेंट लगा होना चाहिए। ओके, चलो लेट्स गेट रेडी फॉर स्कूल नाउ। हाँ, तो अभी इसने नेल पेंट लगाया, मैं लेकर आई थी पैरों पे लगाने के लिए। पैरों पे तो मैं लगा के रखती हूँ, हाथ पे नहीं। What? I want to talk. You want to talk? Then stand up. Come sit here. I want to sit down. You want to sit down? Sit down. लंच का मेन्यू आज बहुत ही सिंपल सा है। सब्जी और दाल बनाने वाली हूँ और सब्जी बहुत ही इंटरेस्टिंग सी है जो बहुत टेस्टी बनती है और फटाफट रेडी भी हो जाती है। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई में बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाला है, साथ ही इसमें पंचफोरन का तड़का लगाया है। एक सूखी लाल मिर्च ऐड कर दी है तोड़ के। ये सब्ज़ी थोड़ी सी करारी हो ना, तीखी हो तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। इसके बाद मैंने इसमें एक बारीक कटी हुई अनियन शामिल कर दी है। दाल और सब्जी के
लिए एक साथ ही चॉप कर ली थी, तो हाफ़ यहाँ पे ऐड कर दी है मैंने। इसके बाद प्याज को हम थोड़ा सा भून लेंगे। साथ ही मैंने इसमें गार्लिक की 2 बड़ी वाली जो क्लोव हैं वो ग्रेट करके ऐड करी हैं। आप चाहें तो इसको कूट के भी डाल सकते हैं, लेकिन पेस्ट ना ऐड करें। इसी तरह से जो वो दरदरा सा टेक्सचर होता है वो हमें इस सब्ज़ी के लिए चाहिए। और हाँ, गार्लिक जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप खाते हैं तो। अगर नहीं खाते हैं तो फिर तो बात अलग है, लेकिन अगर गार्लिक खाते हैं तो ज़रूर से ऐड करें। इसके बाद थोड़ा सा इसको भून लेंगे, हल्का सा रंग बदलेगा और तब हम इसके अंदर कसूरी मेथी ऐड कर देंगे। ये मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून भर के डाली है। इसके बाद बेसिक जो हमारे मसाले होते हैं, धनिया, हल्दी, मिर्ची, ये मैंने इसके अंदर थोड़े थोड़े डाल दिए हैं। हल्का सा इसको हम यहाँ पे सौते करेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ पालक। काफ़ी बड़ा बंच था ये, बट देखने में पालक बहुत ज़्यादा लगता है। जैसे ही मैंने डाला ऐसा लगा कढ़ाई भर गई, लेकिन जैसे जैसे स्टीम लगेगी ये बिल्कुल थोड़ा सा हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसको चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं, मैंने तो नाइफ से ही कर लिया था। तो कुछ चीज़ें मोटी हो रही हैं इसमें, तो इवन नहीं है। तो थोड़ा सा इसको मिलाते जाएंगे और ये एग्जैक्ट क्वांटिटी आपको यहाँ पे पता लग गई है कि इतना पालक है। अब आप यहाँ पे टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दें। हल्का सा इसको मिक्स करें और गरम मसाला इसी स्टेज पे डाल दें, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। घर का बना हुआ गरम मसाला है और इसका जो टेस्ट होता है वो बहुत अलग लेवल का होता है। और रिसेंटली मैंने मसालों की एक वीडियो शेयर करी थी आपके साथ जो आपको बहुत पसंद आई। इन केस आपने मिस कर दी है तो मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेकआउट ज़रूर करना। बहुत अच्छे अच्छे मसालों की रेसिपी वहाँ मैंने डाली थी। तो यहाँ पे हमारी सब्ज़ी जो है वो डन हो गई है। इतनी भी ये काफ़ी है अगर आप सिर्फ इतनी ही बनाना चाहें, लेकिन आयरन रिच तो ये है ही, इसको थोड़ा सा प्रोटीन रिच और बना देते हैं। मेरे पास एक टब रखा हुआ था कॉटेज चीज़ का, यूजुअली इससे मैं बीगल्स बनाती हूँ, तो एक टब रखा हुआ था तो वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। कॉटेज चीज़ जो होता है ना वो पनीर जैसा ही होता है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा वॉश नहीं किया जाता है, मिल्क को कोएगुलेट करके और उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया जाता है। तो इसके अंदर एक खटास होती है और वही के आयरन के साथ जो है वो कुछ ना कुछ खटाई, विटामिन सी आपको ऐड करना ज़रूरी होता है, तभी आयरन का जो एब्जॉर्प्शन है वो आपकी बॉडी के अंदर अच्छे से होता है। तो जो हमारा ये कॉटेज चीज़ था इसने वो सारा काम एक साथ ही कर दिया है। तो उसको अभी थोड़ा सा हम पकने देते हैं और इधर हम दाल की तैयारी कर लेते हैं। तो चने की दाल है और मसूर की दाल है। 1.5 पार्ट यहाँ पे मैंने चने की दाल ली है और हाफ पार्ट मैंने इसमें मसूर की दाल ली है जो पिंक वाली होती है। और भिगा के रख दी थी मैंने, ये तकरीबन 1.5 घंटा ये भीगी होगी अच्छे से। इसके बाद मैंने इसमें बारीक कटी हुई प्याज डाल दी है। साथ ही मैंने इसमें 2 लेंथ वाइज कटे हुए टमाटर ऐड करे हैं जिनको मैंने पील कर लिया था। इसके बाद जो बेसिक मसाले हैं हमारे, हल्दी, धनिया, मिर्ची, वो डाले हैं। मिर्ची नहीं डाली है, सॉरी, हल्दी और धनिया ही डाला है। और तेज पत्ता डाला है, दालचीनी और बड़ी इलायची, ये हमने होल स्पाइसेस डाले हैं। साथ ही इसके अंदर हम सॉल्ट ऐड कर देंगे टेस्ट के हिसाब से और हिसाब से हम इसमें पानी भी डाल देंगे। तो ये जो दाल है ना फटाफट बन जाती है, कुछ भूनना नहीं होता है। और चने की दाल एक ऐसी चीज़ है कि वो बहुत ज़्यादा गलती नहीं है, लाइक उसकी जो ग्रेवी है वो बहुत थिक नहीं होती है। तो या तो आप इसको चने की तरह पकाएं, जैसे कि आप छोले बनाते कि टमाटर प्याज पीस के मसाला भून के फिर ऊपर से आप जो है वो दाल को उबाल के तड़का लगाएं, या फिर उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उसमें थोड़ी सी मसूर की दाल जो है वो आप मिला दें। बनने में भी बहुत आसानी है और साथ ही न्यूट्रिएंट वैल्यू भी इसकी और बढ़ जाती है, क्योंकि जो मसूर की दाल होती है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो बस थोड़ा सा ऑयल डाल के मैंने और दाल को जो है वो पकने के लिए चढ़ा दिया है। 2 से 3 विसल में ये डन हो जाती है। इतनी ही देर में हमारी जो सब्ज़ी है वो भी ऑलमोस्ट डन हो गई है और ये अपना जो है वो पानी रिलीज़ करती है। जो ये होता है ना हमारा कॉटेज चीज़, ये थोड़ा सा लूज़ हो जाता है और कुछ कुछ खुशबू जो है वो आपको इसमें से ऐसी आएगी जैसे आपने दही ऐड किया हो। और बस इसको आप देख लें कि आपको कैसी कंसिस्टेंसी इसकी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इसको सेमी ड्राइड रखा है और सब्ज़ी हमारी यहाँ पे बनके हो गई है तैयार। और यहाँ पे अब मैं डो बना रही हूँ, तो मैंने 2 कप के करीब यहाँ पे आटा लिया है। शाम तक का ही मैं यहाँ पे बना रही थी डो, लेकिन फिर ये वाला
डो जो है बचा के मैंने रख दिया था। और इसमें जो है मैंने एक ज़ुकीनी जो है वो ग्रेट करके डाली है। दोपहर को तो 1-2 ही रोटी खाई जाती हैं। अच्छा, डो मेरा नीड हो गया था और इधर की तरफ हमारी जो दाल है वो बहुत अच्छे से पक गई है। अब इसके अंदर हम तड़का लगा लेते हैं। तो 1 चम्मच मैंने घी डाला है। तड़का पैन छोटा सा वो ले लें, मैं जल्दी के मारे कई बार ये चमचे में ही काम कर देती हूँ। और जैसे ही हमारा घी थोड़ा सा मेल्ट होना शुरू होगा, इसके अंदर हम हींग ऐड कर देंगे। हींग अच्छे से डालें, इसका खुशबू और इसका जो टेस्ट है वो बहुत बढ़िया आता है। और उसके बाद जो है वो 1 चम्मच आप इसमें जीरा डाल दें। अच्छे से इसको क्रैकल होने दें, बिल्कुल भुना हुआ होना चाहिए, सेमी ना हो, बिल्कुल वो ना ऐसे उछलता हुआ होना चाहिए, तड़कता भड़कता, तभी जो है वो ऊपर से लगे हुए तड़के का मज़ा आता है। फ्लेम ऑफ कर दें। उसके बाद इसमें जो है वो रेड चिली पाउडर आप डालें। अगर बहुत ज़्यादा घी गर्म होता है तो फिर वो काली हो जाती है। तो अच्छे से रेड कलर के लिए फ्लेम ऑफ कर दें, थोड़ा ठंडा होने दें और उसके बाद उसमें रेड चिली पाउडर डालें। और उसके बाद यहाँ पे जो है आप जो तड़का है वो दाल के अंदर डाल दें। अच्छा, इसमें मैं शायद बताना भूल गई थी, मैंने 2-3 गार्लिक क्लोव भी डाली थी जब मैंने प्याज शामिल करी थी। तो वो क्लोव साबुत ही थी, तो अभी मैंने उनको थोड़ा साइड में ले जाके मैश कर दिया है। तो दाल हमारी यहाँ पे डन हो गई है। थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर से डाल दें और बिल्कुल ढाबा स्टाइल हमारी ये चने की दाल तैयार होती है, जो बिना किसी मेहनत के रेडी हो जाती है। कुछ भूनना छूनना नहीं है। अच्छा, ये थाली की क्लिप जो है वो मैंने यहीं पे डाल दिया, इवन दो हमने आने के बाद खाया था, बट मुझे लगा कि एक ही फ्लो में मैं ये डाल देती हूँ। तो रायता बना दिया था, सब्जी थी और रोटियां मैंने सेक दी थी, बट वो है कि रोटी यहाँ प्लेट में रखी हुई नहीं दिख रही है। अब आ जाते हैं करंट टाइम में। तो ईवी को जो है वो स्कूल हमने ड्रॉप किया और इसके बाद हमने क्या, मुझे ड्रॉप करना था, लेकिन जैसे ही मैं उसको ड्रॉप करने जाने लगी, देन विकास सेड कि उनको कॉस्को जाना है फ्यूल रिफ़िल कराने के लिए। और कॉस्को की भी कुछ एक ग्रोसरी पेंडिंग थी, बट ये बिल्कुल प्लान में नहीं था कि हमें अभी जाना है। बट इंडियन ग्रोसरी शॉप और कॉस्को जो है वो एक ही रूट पे पड़ते हैं, तो फिर एक साथ ही काम हो गया। तो ईवी को ड्रॉप करके विकास हमारे साथ ही आ गए। फिर हम जो है वो कॉस्को निकल आए। जो कुछ सामान यहाँ से हमें लेना था हमने वो ले लिया और उसके बाद फिर हम इंडियन शॉप गए। कॉस्को में सामान की बात करूँ तो ऑलमोस्ट वही यूजुअल स्टफ़ था, कुछ बहुत ज़्यादा नया नहीं दिखा। जो एक चीज़ें मुझे नहीं दिखी वो मैंने यहाँ पे क्लिप लगा दी है। तो ये कुछ एक कैडी, फ्रूट बास्केट वगैरह यहाँ पे आई हुई थी। तो कॉस्को की शॉपिंग करके हम लोग आए इंडियन शॉप और यहाँ से फिर हमने जो भी ज़रूरी सामान था वो सारा का सारा लिया। और ठंड इतनी ज़्यादा थी ना कि जो ये कार से निकल के शॉप तक जाने का ही जो ट्रांजिशन होता है ना, उसी में ही हाथ इतने ज़्यादा ठिर रहे थे कि पूछो ना। तो घर आके विकास ने अपने लिए कॉफ़ी बनाई और मैंने अपने लिए हॉट चॉकलेट। और सबसे पहले कॉस्को का सामान मैं आपको दिखा देती हूँ। मोस्टली फ्रूट्स ही हैं और एग्जैक्टली 100 पाउंड का हमारा बिल आया है। इंडिविजुअल प्राइस मुझे ध्यान नहीं है, बस एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, वो है एवोकाडो ऑयल। इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो कोई 5 पाउंड कोई 7 पाउंड इस हेर फेर में है। और एक बार इतना कॉस्को से फ्रूट ले आओ ना तो 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते निकल जाते हैं हमारे आराम से। तो एक तो ये काला एप्पल का पैकेट है। और ऐसा नहीं है कि हम एवरी वीक ही कॉस्को जाते हैं या एवरी 2 वीक्स पे हम लोग कॉस्को जाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमारी रेगुलर ग्रोसरी होती है वो टेस्को या मॉरिसन से ही होती है। रीज़नेबल प्राइस पे आराम से सारी चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन हाँ, जब 1-2 महीने या 3 महीने पे हमारा कॉस्को का चक्कर लगता है तो फिर हम वहाँ से ले आते हैं। यूजुअल हमारी जो ग्रोसरी होती है वो अपने इन्हीं सुपरमार्केट से होती है, कॉस्को से नहीं होती है। तो ये सबसे पहले ये बड़ा बैग है गाला एप्पल्स का और एक ये बड़ा पैक, आई थिंक ये 2.5 किलो का है, ऑरेंजेस का। इजी पीलर है और ये काफ़ी स्वीट है, अच्छे निकलते हैं। क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है कॉस्को की जो प्रोडक्ट्स हैं ना, एक्सपेंसिव होते हैं बट क्वालिटी अच्छी रहती है। और हमने भी अभी लेना शुरू किया है, पहले तो कहाँ हम कॉस्को जानते थे, इतना जाते ही नहीं थे। एक ये अदरक तो मेरे ख्याल से 2-3 साल हो गए मैं सिर्फ कॉस्को से ही लेके आ रही हूँ और मेरे ख्याल से कुछ वही 5-1 पाउंड का ये बैग आता है ऑर्गेनिक। और इसका जो टेस्ट है ना
वो एग्जैक्टली ऐसा होता है जैसा इंडिया वाला, वो बिल्कुल तीखा तीखा सा होता है ना, तो चाय में बड़ा मज़ा आ जाता है इस वाले अदरक को डाल के। और एक बार ले आओ फिर वही 2 महीने आपके आराम से। तो मैं दिवाली से पहले लेकर आई थी और वो अब तक चल ही रहा था हमारा। ये नहीं विकास लेकर आए थे, मैंने बताया था कि हाँ दिसंबर में तब लेकर आए थे विकास, तो वो अब तक चल ही रहा था। थोड़ा बहुत बचा हुआ था उसमें से, तो आराम से 2-1 महीने इसमें निकल जाते हैं हमारे। और ये खराब भी नहीं होता है। मैं फ्रिज में स्टोर करती हूँ, वैसे आप बाहर भी कर सकते हैं, पर मैं फ्रिज में रखती हूँ, बिल्कुल ठीक रहता है। ये है। और जी एक मैं लेकर आई हूँ ये वनीला एसेंस, और कॉस्को का ये बहुत अच्छा रहता है। मैं काफ़ी बेकिंग करती हूँ घर पे, एवरी वीक मैं कभी कोई बिस्किट या मफिन्स बच्चों के स्कूल के लिए बनाती ही हूँ, तो मेरा काफ़ी लगता है वनीला। तो एक बार ये कॉस्को से ले आओ तो ये आराम से चलता है फिर 5-6 महीना, और इसका मुझे टेस्ट भी अच्छा लगता है। और ये मेरे ख्याल से कुछ 12 पाउंड का आता है, बट थोड़ा लगता है और टेस्ट बेटर है इसका। तो अब तक जितने मैंने वनीला एक्सट्रैक्ट एसेंस ट्राई करे हैं उनमें ये कॉस्को वाला बेस्ट है। अगर आप भी बेकिंग करते हैं और कॉस्को है आपके नियर बाई तो ये ज़रूर लेकर आना, इट इज़ रियली गुड। ओके, इसके अलावा कैश्यूज़, नट्स अब हम हमेशा जो हैं वो कॉस्को से ही लाते हैं, और मैंने पहले भी बताया है, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं दे ऑल नो। मेरे ख्याल से 2 साल हो गए होंगे, 2 साल से जब भी नट्स आते हैं तो वो हम कॉस्को से लाते हैं। टेस्ट बहुत अच्छा रहता है इनका, और वो डिफरेंस पता लगता है जब हम यहाँ से लेकर आते थे एलडी से, और अब जब हम ये कॉस्को वाले खाने लगे तो वो टेस्ट का बहुत बहुत फ़र्क महसूस होता है। बट ऑब्वियसली फिर प्राइस में भी डिफरेंस है। जब आप परदेश में आते हो बहुत कुछ आपको सोचना पड़ता है, आप स्टेबल नहीं होते हो, फाइनेंसेस बहुत ध्यान से आपको करने पड़ते हैं। तो हमने शुरुआत वो ब्रोकन नट से करी थी क्योंकि वो बहुत सस्ते आते हैं। धीरे धीरे करके मेहनत करते गए, थोड़ी सैलरी बढ़ती गई तो चीज़ें थोड़ी बेटर होने लगी। तो अब ये है कि क्राइटेरिया बन गया कि ये चीज़ यहाँ से लेनी है, वो चीज़ वहाँ से लेनी है, और कोशिश करते हैं कि ओवरऑल अच्छा हेल्दी खाना हम खाएं। मुझे कि हम बाहर जाके खाना खा रहे हैं या हम यहाँ घूमने जा रहे हैं, मैं उन चीज़ों में पैसे बचा लूँगी और मैं प्रेफर करूँगी कि मैं अच्छे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करूँ ताकि हम हेल्दी खाना बना के खाएं। मेरा यही माइंडसेट है। घूमने हम जाते हैं, डे ट्रिप्स करते हैं, बट ऐसा नहीं कि कहीं बुकिंग कर ली, हम इतने दिन के लिए जा रहे हैं, उतने दिन के लिए जा रहे हैं, वो हम नहीं करते। और सिर्फ मैं ही नहीं, विकास भी ऐसे ही है, और बच्चों को भी दे फील लाइक कि मम्मा होम इज़ बेटर, कहीं चलते हैं तो एक दिन के लिए चलते हैं। तो बच्चे भी ऐसे ही हैं, उनको भी इसी तरह से एंजॉय करने की अपनी आदत पड़ गई है क्योंकि उन्होंने ऐसे ही देखा है। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि इस तरह के अननेसेसरी खर्चे बचा के और अच्छे खाने में हम इन्वेस्ट करें ताकि हमारी बॉडी के अंदर अच्छी अच्छी चीज़ें जाएं और हम जो है वो हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करें आगे चल के बुढ़ापे में भी, और बच्चों को भी जो है वो अच्छी अच्छी हम चीज़ें दें। बट वही है कि हर किसी का पर्सपेक्टिव अपना अलग अलग होता है, तो सब अपने हिसाब से अपनी लाइफ लीड करते हैं और चॉइसेस होती हैं। तो किसी को यहाँ मैं जज नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी लाइफ यहाँ दिखाती हूँ और मैं बस अपने तरीके अपनी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। एक ही हमने पिछले 2 बार से लाना शुरू किया है कॉस्को से। ये मोमोज हैं, डम्पलिंग्स हैं, और ये टोफू और वेजिटेबल वाली होती हैं। यहाँ से अगर देखें ना इस तरह से, वैसे तो जैसा पैक पे बना हुआ एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। तो इसको आप स्टीम करके भी खा सकते हो, एग्जैक्टली वही मोमोज वाला टेस्ट है इसका। फ्राई भी कर सकते हो। तो मैं मोस्टली स्टीम करती हूँ। अद्वी और अवनी दोनों को ही मोमोज बहुत पसंद है, तो वही जब भी कॉस्को ट्रिप लगती है तो ये हम ले आते हैं। पहली बार लेकर आए थे डर डर के, पर ये अच्छा निकला और बनाने से जान छूटी है। और इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो काफ़ी क्लीन है इसके, इसमें एज सच प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। तो ये चीज़ मैंने अपनी हैबिट में पिछले आई थिंक ये बोलूँ कि जब मैं ईवी के साथ प्रेग्नेंट हुई थी तब से मैंने इंग्रेडिएंट्स पढ़ने जो है ना वो लिटरली शुरू करे थे डेडिकेटेडली, कि हर चीज़ का पढ़ूँ किसमें क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स है देन कम्प्लीटली नो वी नॉट गोना बाई इट। तो क्लीन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कम इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तभी मैं इस तरह की चीज़ें बाय करती हूँ। तो इसके इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल साफ सुथरे हैं, अच्छे हैं, तो ये हम लेकर आते हैं। तो बच्चे आराम से खा लेते हैं और टेस्ट अच्छा है इसका, नो डाउट। ओके जी, एवोकाडो ऑयल जो मैं यूजुअली हर बार लेकर आती हूँ वो वाला नहीं था, वो 1 लीटर की आती थी और मैं पराठा बनाने के लिए यूज़ करती हूँ, बट इस बार ये बड़ा पैक था
और यही वही कुछ आई थिंक 17-18 पाउंड का है, 2 लीटर। और इसको लाइक फ्राइंग वगैरह के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यूजुअली बेकिंग और साथ ही जो है वो पराठे के लिए यूज़ करती हूँ। डीप फ्राइंग के लिए मैं या तो सरसों का तेल इस्तेमाल करती हूँ या फिर मैं रेपसीड ऑयल लेकर आती हूँ। तो जैसे मीठा बनाना है, गुलाब जामुन है या फिर जलेबी बन रही है, कुछ इस तरह की मीठी चीज़ अगर मुझे बनानी है तो फिर सरसों के तेल में नहीं करती हूँ क्योंकि उसका एक अलग टेस्ट होता है। तो फिर मैं रेपसीड ऑयल यूज़ करती हूँ। बाकी जितनी भी सेवरी फ्राइंग होती है कि कभी पूरी बन रही है या भटूरा बन रहा है या नमक पारे बनाने हैं कुछ ऐसा, तो फिर मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ। तो यस, ये वाला एवोकाडो ऑयल। यही होता है शॉपिंग हॉल के साथ ना, मेरी बातें बहुत सारी होती हैं। तो एक ये लेकर है डिश वॉशर टैबलेट्स हैं और ये इसका प्राइस ऑलमोस्ट सब जगह सेम ही होता है, पर वहाँ पे बड़ा पैकेट मिल जाता है तो आपके 2-3 महीने निकल जाते हैं। अब लाइक 90 टैबलेट्स हैं, 3 महीने के लिए सॉर्ट हो गई मैं, क्योंकि दिन में एक बार ही चलता है डिश वॉशर। कभी त्योहार वगैरह कुछ ऐसा हो गया, ज़्यादा ही बर्तन हो गए या कोई मेहमान आ गए तो होता है कि चलो 1-2 बार चल गया, अदरवाइज यूजुअली दिन में एक ही बार चलता है। तो ये लेकर आई हूँ। और जी फरेरो रोशे का ये बड़ा पैक, इस बार यूजुअली हम वो छोटे वाला ही लेकर आते हैं, बट ये ऑफर में था कॉस्को में। और अभी जैसे अद्वी का बर्थडे आ रहा है तो साल भर में बर्थडे पे और क्रिसमस पे 2 बार जो है उसको फरेरो रोशे मिलती है, उसकी फेवरेट चॉकलेट है। और अब छोटी वाली की भी हो गई है एक्चुअली। तो फिर मैं कहा चलो इस बार बड़ी ही ले लेते हैं, ऑफर में भी थी। तो ये बच्चों के लिए है उनकी चॉकलेट। बस यही एक चॉकलेट है जो अब घर में अलाउड है, इसके अलावा हम चॉकलेट्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं लेकर आते हैं। और एवोकाडो का एक बैग है, ये तो बहुत यूज़ होता है, मैं आटे में भी डाल लेती हूँ, टोस्ट के साथ भी, सैलड में भी। और गुकमोली वगैरह बना ली डिप की तरह, जैसे कैरेट के साथ खा लेती हूँ, जैसे हमस के साथ खाते हैं ना, ऐसे गुकमोली बना के उसके साथ खा लेती हूँ। ओके जी, इसके अलावा है ये कंफर्ट का फैब्रिक कंडीशनर, और ये मैंने पहले भी बहुत बार यूज़ किया है, अलग अलग लाइक सुपरमार्केट से छोटे वाला ले आते थे, वहाँ पे ये बड़ा पैक मिलता है तो ये ले आए हैं। और लास्ट टाइम पता नहीं कुछ महीने पहले, 6 मंथ तो आई थिंक हो गए होंगे, जब हम गए थे कॉस्को तो मैं वहाँ से कर्कलैंड ब्रांड, जो कॉस्को का अपना ब्रांड है ना, दैट इज कर्कलैंड, तो उसकी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे, तो मैं उसका लेकर आई थी ये वॉशिंग लिक्विड, कपड़े धोने वाला। और मुझसे किसी ने पूछा था कि दीपिका कपड़े जब धोगे तो बताना कि वो कैसा निकला है, क्योंकि यूजुअली पर्सिल या एरियल यही हम लेकर आते थे। तो भाई वो बहुत बढ़िया निकला है और अफोर्डेबल प्राइस में, और काफ़ी बड़ा वो था। अभी अंदर रखा होगा, मैं भले ही आपको दिखा भी दूंगी। तो अच्छा निकला है वो, और एक बार ले आओ आपके इतने महीने सोड, लाइक मुझे 6 महीने हो गए, अभी भी बच रहा है उसमें, अभी भी जो है वो चल ही रहा है। तो एक बार ले आओ, और ये चीज़ें यूज़ होती हैं और क्वालिटी उसकी अच्छी निकली है, स्टेन वगैरह सब निकल जाते हैं, तो मुझे तो पसंद आया है। तो हाँ जी, ये कॉस्को का हो गया सारा सामान। अभी मैं इसे उधर रखती हूँ, फिर मैं आपको इंडियन शॉप का दिखाती हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट बार पूरा भर गया है। इंडियन शॉप से एक तो ये स्नैक्स का ही बैग आ जाता है, ये भी अद्वी के बर्थडे की वजह से आया है, क्योंकि उसको पसंद है, तो मैं कहा बर्थडे पे तो दे देना चाहिए बच्चे को। और मैं कोशिश करती हूँ कि सारी ही चीज़ें मैं घर पे बनाऊँ, बट ऐसा भी नहीं है कि मैं बच्चों को बहुत रोकती हूँ कि नहीं बाहर का कुछ नहीं खाना है, क्योंकि फिर जब बच्चे कहीं बाहर जाते हैं, फ्रेंड के यहाँ जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, फिर वो उस चीज़ को टेस्ट करते हैं, देखते हैं, तो उनके मन में वो नहीं आना चाहिए कि ये तो हमने कभी ट्राई नहीं करी है, ये तो हमने कभी खाई नहीं। तो वो आई डोंट नो आप समझ पा रहे हैं नहीं, या जो मैं कहना चाह रही हूँ मैं समझा पा रही हूँ नहीं। तो मोस्टली कोशिश होती है कि घर पे अच्छी चीज़ें मैं बनाऊँ, लेकिन अगर बाहर का उनका कुछ खाने का मन करता है तो वो मैं उनको ऑब्वियसली खिला देती हूँ, वो मन मारने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। बट 90% कोशिश ही रहती है कि घर का अच्छा बना के बच्चे खाएं, और बच्चों को भी वैसे आदत हो गई है, लेकिन अगर उन्हें कुछ टेस्ट करना है, ट्राई करना है, देन दे आर वेलकम टू डू दैट। ऑलराइट, तो जी सबसे पहले कुरकुरे 3 पैकेट हैं ये, और अद्वी को पसंद है जब भी इंडियन शॉप जाती तो मैं एक आधा पैकेट उसके लिए ले आती हूँ, बाकी तो फिर इंडिया में ही खाया जाता है। तो यस, ये उसके लिए मैं ले आई हूँ, तो अगले 3-4 महीने का स्टॉक है उसका ये। तो उसका एक छोटा सा हैम्पर बना दूंगी मैं, चॉकलेट डाल दूंगी जो एक उसकी गिफ्ट लेकर आई हूँ वो, और साथ में जो है ये उसके जो कुरकुरे हैं वो डाल दूंगी।
हम आ गए, शॉपिंग दिखा रहे हैं। और इसके बाद है यहाँ पे ये भुजिया, ये प्लेन भुजिया है और ये गुजराती मिक्स। हाँ, ये 2 ही पैकेट हम नमकीन के लेके आए हैं। बिस्किट तो लाइक मैं घर पे बना ही लेती हूँ, नमकीन मुरमुरा वाली मैंने बना ली, बट बच्चे कभी कभी इतना ज़्यादा शौक से उसे खाते नहीं, उनको भुजिया वगैरह पसंद आती है। और भुजिया मैं लिटरली बनाना अवॉइड करती हूँ, क्योंकि फिर वही फ्राई करना पड़ेगा। फ्राई की चीज़ें मैं अवॉइड ही करती हूँ। तो मैं कहा चलो 1 आधा पैकेट ले आओ, कौन सा बच्चे रोज रोज खाने लग रहे हैं। तो ये 2 पैकेट हम ले आए हैं। और जी एक ये खाकरा का है, ये मुझे बहुत पसंद है, मेथी खाकरा। एक वर्मीसेली का पैकेट है, इस बार अनरोस्टेड मिली है, रोस्टेड वाली ये नहीं है। तो ये अनरोस्टेड है, मुझे रोस्ट करके रखनी पड़ेगी। बाहर ही निकले हैं विकास से, पता नहीं या तो बाहर देखने गए होंगे गार्डन या आई डोंट नो। और एक ये डेसिकेटेड कोकोनट का पैकेट है। और जी एक ये पोहा का पैकेट है, ये मीडियम वाला लाए, थिक वाला लाए, कौन सा थिक लग रहा है मुझे, ये मीडियम है, हाँ मीडियम है ये। इसके बाद है एक ये काला चना ये, और टाटा सॉल्ट नमक हो, टाटा नमक, ये मैं पर्पसली ही लेकर आती हूँ। आयोडाइज्ड सॉल्ट होता है, वैसे तो टेबल सॉल्ट वगैरह आप ले सकते हैं, बट मुझे थायराइड है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं टाटा सॉल्ट या आयोडाइज्ड ही लेकर आऊँ। इसके अलावा एक ये छोले का पैकेट है। और जी लास्ट आइटम है हमारा ये साबुत मसूर। यस, ये सारी चीज़ें हैं। वेजिटेबल एक भी नहीं थी, 2-3 बस करेले पड़े हुए थे वहाँ पे। यूजुअली आज के दिन जो है वहाँ पे आता है सामान, पर कोई भी वेजिटेबल नहीं थी, ना धनिया ना करी पत्ता, बिल्कुल खाली पड़ी हुई थी शेल्फ। तो सब्जी कोई नहीं लेकर आए, तो मन मेरा थोड़ा सा उदास हुआ। मेरा मेथी लाने का बड़ा मन था, और इस बार जो वो विंटर वाली खेती होती है ना मेरी, वो मैंने करी नहीं थी, टाइम ही नहीं मिला, तबीयत खराब हो रही थी, और फिर लाइफ में भी बहुत अप एंड डाउन चल रहा है, तो वो हो नहीं पाई। तो मेथी नहीं इस बार सर्दियों में एक बार भी खाई है, और इंडियन शॉप जब भी गए तो वहाँ भी नहीं मिली, तो आज भी नहीं थी। तो यस, ये थी सारी शॉपिंग, ये इंडियन शॉप की, कॉस्को की दिखा दी। अब इसको फटाफट लगा लेते हैं। और अभी डिनर टाइम हो रहा है और मोमोज आए हैं, तो बच्चों ने पहले ही बोल दिया था कि हमारे लिए मोमोज कर देना, तो यहाँ पे मैंने ये स्टीम होने के लिए रख दिए हैं। तो बच्चे खाएंगे मोमोज। और कल ना मैंने सूप बनाया था, टमाटो, कैरेट, बीट रूट ये सब कुछ डाल के, तो कुछ 1 कप के करीब ना वो बचा हुआ था, तो अभी वही मैंने आटे में डाल के ना और ये डो नीड कर दिया। तो इसकी बस मैं रोटियां बनाऊंगी, और दोपहर की थोड़ी सी सब्जी भी रखी है, बट विकास बोल रहे हैं कि वो मूली गाजर का जो अचार है ना, बस उसके साथ वो ये घी भरी हुई रोटी खाएंगे। घी भरी रोटी मतलब थोड़ा सा घी ज़्यादा लगता है, और थोड़ी मोटी मोटी सी रोटी बनाऊंगी मैं। तो यस, ये हमारा जो है आज का डिनर हो जाएगा। ये वाली रोटी बहुत ही मज़ेदार बनी थी, और दोपहर मैंने ऑलरेडी ज़ुकीनी डाल के आटा बना ही लिया था, बट मैं नमक ऐड नहीं करती हूँ आटे में। और जब सिर्फ अचार या दही के साथ आपको रोटी खानी होती है तो उसके साथ नमक लगता है, तो या तो मुझे वही जो आटा है दोबारा से नीड करना पड़ता है नमक डाल के, फिर मुझे लगा कि चलो मैं यही बना लेती हूँ वो वाला, फिर मैं अगले दिन सुबह नाश्ते में उसके पराठे बना दूँगी या फिर रोटी बना दूँगी। अच्छा, ये रोटी थोड़ी सी मैंने थिक बनाई है, और बिल्कुल करारी सी मैंने इसको सेक लिया है, और थोड़ा सा इसको खोल के अंदर इसमें घी डाल दिया है। वैसे तो सुबह नाश्ते में ये वाली रोटी बहुत अच्छी लगती है, बट जब कभी शाम को कुछ ऐसा ही खाने का मन हो तब भी बढ़िया रहती है। तो यहाँ पे अब मैंने सबका खाना सर्व कर दिया है, दोनों बच्चों की प्लेट लगा दी है, और इधर जो है वो विकास की प्लेट है, उन्होंने दही भी बना कर दी थी, बस यही नॉट आलू गाजर और मूली वाला अचार। और बस किचन का जो है वो सारा काम निपटाया। लिविंग रूम जो है वो थोड़ा सा टाइडी करा, यूजुअली टाइडी ही होता है, बच्चे कर देते हैं, विकास भी करके जाते हैं, और अभी सभी लोग जो हैं वो ऊपर सोने चले गए हैं, लाइक बच्चे, और मैं बस फाइनल टचअप यहाँ पे कर रही हूँ। दरवाज़ा बंद कर दूँ, डिश वॉशर चला दिया है मैंने, फिर उसकी आवाज़ आती है। और अभी जो है वो 8:45 का टाइम हो रहा है। आज का दिन कंप्लीट, जो आज के लिए काम था वो सारा हो गया है।
और जिस दिन सारे ही काम हो जाते हैं ना जो सोचे हुए होते हैं, तो फिर वो सेटिस्फेक्शन ही अलग रहता है। जितनी ग्रोसरी लेकर आई थी वो मैंने साथ के साथ लगा दी थी, रिकॉर्ड मैंने कुछ नहीं किया था, फिर वही रिपीटेटिव हो जाता है, लगाना ही था बस सारा सामान। बल्कि हाँ, छोले दाल ये रह गई, ये मैंने जार्स में रिफ़िल नहीं करे, वो मैंने एक तरफ ही रख दिया। बाकी जो भी फ्रूट्स वगैरह थे वो सब मैंने लगा दिए, कुछ एक मैं बाहर रख देती हूँ और बाकी जो है वो फिर मैं फ्रिज में रख देती हूँ। फिर जब फ्रूट बास्केट में ख़त्म होने लगते हैं फिर दोबारा से रिफ़िल कर देती हूँ। एवोकाडो 2 ही रखती हूँ बाहर, जब वो कंज्यूम हो जाते हैं फिर दूसरे निकाल के रखती हूँ, क्योंकि राइप नहीं होते हैं जो कॉस्को से मिलते हैं ना, तो उनको बाहर रख के राइप करना पड़ता है, तो 2-3 दिन में हो ही जाते हैं वो। तो ऐसा ऐसा रहा और 7-7:15 तक हमारा डिनर हो जाता है। फिर आधा घंटा लगता है मुझे पूरी किचन को क्लीन करने में, क्योंकि कैबिनेट्स वगैरह भी क्लीन करती हूँ मैं, और गीले कपड़े से ऐसे ही कर देती हूँ एवरीडे बेसिस पे, तो फिर भी कोई ग्रीस वगैरह जमा नहीं होती, और हफ्ते में एक बार फिर स्प्रे से कर देती हूँ। तो वो डीप क्लीनिंग वाला सीन नहीं बनता है कि ग्रीस जमा हो रहा है, सारी चीज़ें क्लीन करनी है। थोड़ा थोड़ा रोज करते रहो ना तो सब कुछ साफ़ सुथरा सा ही रहता है। तो पेंट्री हो गई, कैबिनेट्स हो गई, तो ये सब कुछ अच्छे से मैं क्लीन कर देती हूँ, तो इसलिए शाम को ज़्यादा टाइम लग जाता है मुझे। बर्तन शर्तन तो इतने होते नहीं है, सुबह के काम के ही ज़्यादा हो जाते हैं, और आज तो कोई सब्जी वगैरह का भी नहीं था, तो बहुत ईजी सा था। तो वही 7:45 तक किचन का काम हो गया था। उसके बाद कुछ 8:30 तक हम लोगों की यहाँ पे चौकड़ी लगती है चारों की। टीवी वगैरह कुछ नहीं देखते हम उस टाइम पे, कोई स्क्रीन टाइम नहीं होता किसी का भी। काइंड ऑफ 0 आवर होता है, 0 आवर क्या 0:45 मिनट होते हैं। और ईवी अपना करती रहती है दंगा, इधर उधर खेलते कूदते रहते हैं, थोड़े से ठहाके लग जाते हैं हमारे, तो अच्छा सा टाइम स्पेंड होता है। क्योंकि जब बच्चे स्कूल से आते हैं ना, फिर उसके बाद थोड़ी बहुत देर टीवी देखना या मोबाइल, ये सब कुछ हो ही जाता है। ईवी का तो खैर है नहीं मोबाइल वगैरह, वो तो टीवी ही देखती है, पर अब फिर भी स्क्रीन टाइम हो ही जाता है। तो ये हम बिल्कुल अपना फैमिली टाइम ही रखते हैं। कभी हम यहाँ बैठ जाते हैं, कभी हम ऊपर एटिक में चले जाते हैं, तो ऐसे होता है। अभी तो बच्चे जो है वो अद्वी आई थिंक अभी भी बुक रीड कर रही है, ईवी तो सो गई है, और बस अभी मैं भी चलती हूँ ऊपर, हाथ मुँह धुलती हूँ, अपना थोड़ा सा स्किन केयर करती हूँ, और उसके बाद तो मुझे भी थोड़ी सी बुक रीड करनी है, और थोड़ा सा मुझे यूट्यूब का काम है, बट वही है कि 10 बजे तक मैं भी फिर सो जाती हूँ। इससे ज़्यादा लेट मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। और स्किन केयर से ध्यान आया, मुझे स्किन केयर रूटीन वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। मैंने पूछा भी था और बहुत सारे लोगों ने कहा था। दिक्कत ये हो रही है कि सुबह को मोस्टली ऐसा होता है कि मेरे साथ ही उठ जाती है, और वो बाथरूम में बाहर ही बैठी रहती है जब तक मैं नहीं निकलती हूँ। तो अगर रिकॉर्डिंग करनी हो तो कैमरा सेट करना है, फिर चीज़ें आपको दिखानी भी होती हैं कि ये यूज़ कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो बाहर बैठी रहती है, तो सब कुछ बस फटाफट हो जाता है। और बस उसी चक्कर में, क्योंकि वो शुरुआत नहीं हो पाती, तो फिर पूरा दिन का भी जो मैं थोड़ा बहुत अपना स्किन केयर करती हूँ, फिर मैं वो भी रिकॉर्ड नहीं करती हूँ। तो जिस दिन वो सुबह को सो ही रहेगी ना, उस दिन वो स्किन केयर जो है वो रिकॉर्ड होगा। बाकी कल के काफ़ी सारे काम असाइन हैं, लेट्स सी के कितना मैं कर पाती हूँ। तो चलिए बस आज की वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।